शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए। भाग्य बदले या ना बदले, समय जरूर बदलता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अक्टूबर 2024 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड मकर राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम गेन प्रॉफिट का प्रश्न है, लाभ का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। लाभ भाव के अधिपति मंगल हैं जो कि रोग भाव में विराजमान है। 6th हाउस में मंगल को शुभ माना गया है। राहु 3rd हाउस में, राहु को भी 3rd हाउस में शुभ माना गया है। या फिर ये कह सकते हैं कि ज्योतिष का एक सामान्य सा सिद्धांत है कि कोई पापी ग्रह या गर्म ग्रह होते हैं वो राशि से 3rd, 6th, 11th में शुभ प्रभाव देते हैं, शुभ फल देते हैं। शनि की साढ़ेसाती का लास्ट फेज, 3rd फेज आपको चल रहा है और 29 मार्च 2025 को आपको शनि की साढ़ेसाती समाप्त हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर इनकम के बहुत सारे सोर्स आपको अवेलेबल होंगे। तो अक्टूबर 2024 में नवरात्रि भी है और दीपावली भी, 1 नवंबर को दीपावली है। तो ऐसी स्थिति में सारी तैयारियां, धनतेरस, रूप चतुर्दशी आपको अक्टूबर में ही देखने को मिलेगी। तो उन सब का प्रभाव या उन सब में क्या करना चाहिए वो भी आप जान सकते हैं अक्टूबर मासिक राशिफल में। राशि से 11th हाउस लाभ के मालिक मंगल हैं। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम करते हैं उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत शुभ है या बहुत अच्छी है। मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पर भी है, मंगल की दृष्टि जो एक्सपेंसिव भाव है उस पर भी है, मंगल की दृष्टि आपकी राशि पर भी है जो कि उच्च राशि की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए स्थिति बहुत सुखद है, अर्थात एनर्जी लेवल बढ़ा रहेगा, आपके अंदर डेयरिंग रहेगी। कोई भी कामकाज के ऊपर आप बहुत एनर्जी के साथ में उस पर झपट्टा मारेंगे या जहाँ पर आपको इनकम के सोर्स दिखाई देंगे, जहाँ पर आपको लाभ दिखाएगा, जहाँ पर आपको गेन दिखाई देगा, आप वहाँ तेज़ी से काम करते नजर आएंगे। जो लोग रियल एस्टेट से संबंधित कामकाज करते हैं या ये बोल सकते हैं प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनके लिए भी यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा शानदार है, बहुत ज़्यादा ओपन है, अर्थात आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। जो डील काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग थी वो लोग भी आकर के आपकी शर्तों पर कामकाज करेंगे। जो लोग एग्रीकल्चर का कामकाज करते हैं, किसान लोग हैं या फिर सब्जी वाले हैं और ईंट भट्टे वाले लोग हैं, मजदूर हैं, उन सभी के लिए जो कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए, कॉन्ट्रैक्टर से जुड़े हुए, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत बेहतरीन है, बहुत पॉजिटिव है। तो यहाँ पर अक्टूबर में आपकी जेब खाली नहीं रहने वाली है। आप जो सोचेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा आपको होता नजर आएगा। जो लोग मेटल, मेडिसिन, केमिकल से संबंधित कामकाज करते हैं या वो लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित कामकाज करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से संबंधित कामकाज करते हैं, आपका अपना पेट्रोल पंप है या पेट्रोल पंप पे आप जॉब करते हैं, तब भी स्थितियाँ आपके फेवर में, तब भी आपकी इनकम में इम्प्रूवमेंट होगा। आपको कहीं से गेन जरूर होगा और इनकम के सोर्स भी और ज़्यादा बढ़ेंगे, डेवलप होंगे। जो लोग एजेंसी बिजनेस का काम करते हैं, कमीशन एंड ब्रोकरेज का काम करते हैं, स्क्रैप का काम करते हैं, उनको भी यहाँ पर संतुष्टि मिलने वाली है। फिर फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर का काम, करेंसी का कामकाज करने वाले और साथ ही वे लोग जो कोई ढंग से गिरवी का कामकाज करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज से जुड़े हुए, उनके लिए भी यहाँ पर संभावनाएं बहुत सुखद है। यहाँ पर जो लोग लोन दिलवाने का काम करते हैं या मीडिएटर का काम करते हैं, उन लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेफ गेम खेलने को मिलेगा, बहुत कमाने को मिलेगा। और जो लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, एमएनसी से जुड़े हुए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कामकाज करते हैं या विदेश से संबंधित कामकाज करते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए भी बहुत कुछ संभव है, गेन करने का, बहुत कुछ कमाने का आपको अवसर मिलेगा। और साथ ही साथ जो आपकी इनकम है, जो गेन है, वो आपका प्रॉपर रहेगा। संतुष्टि आपको गेन से मिलने वाली है। संतुष्टि आपको अपने एफर्ट से भी मिलेगी, जो आपने एफर्ट किया उसका रिजल्ट आपको मिला। तो यहाँ पर अक्टूबर 2024 में आपको इनकम के सिलसिले में, प्रॉफिट के सिलसिले में बहुत सुखद स्थिति है। प्रोफेशनल्स की बात करें तो जो लोग लॉयर हैं, जो लोग डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, या फिर आप में से वे लोग जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आईटी प्रोफेशनल्स हैं और या इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कंस्ट्रक्शन इंजीनियर है, आप लोगों के लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है, बहुत इम्प्रूवमेंट के योग है। और जो लोग बिजनेसमैन हैं, यहाँ उनको कोई भी रिस्क लेना या रिस्क झेलना भी आपके लिए नेगेटिव नहीं होने वाला। शनि की साढ़ेसाती के बावजूद मैं ऐसा बोलता हूँ कि यदि आपने सोच समझ के रिस्क ली तो उसमें आपको बहुत कुछ गेन करने का, बहुत कुछ पाने का मौका मिलेगा। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। शनि स्वग्रही है,
राशि के अधिपति भी है और धन और संपत्ति भाव के अधिपति भी शनि है। कोई भी ग्रह अपने आप को नहीं काटता है, ना अपने आप को नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसी स्थिति में आप स्टील का, सीमेंट का स्टॉक कर सकते हैं। और अगर आपको शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना है तो आप मेटल पर, मेडिसिन की कंपनियों पर, फार्मा में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, केमिकल से संबंधित इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या आपको कोई न कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट से संबंधित या ऑटोमोबाइल से संबंधित, फैब्रिकेशन से संबंधित, सर्वेयर कंपनी से संबंधित, या ऐसी कोई कंपनियां जो कोई न कोई एमएनसी से संबंधित है, उनमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनियां जो भी है वो आपको ज़्यादा पे कर पाएगी, ज़्यादा सक्सेस देगी। बृहस्पति भी राशि से 5th हाउस में, तो ऐसी स्थिति में गोल्ड पर भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। सिल्वर के भाव अभी उछल रहे हैं तो गोल्ड के भाव उछलना अभी बाकी है। दीपावली जो पास में आएगी गोल्ड के भाव भी आपको बढ़ते नजर आएंगे। तो ऐसी स्थिति में इन्वेस्टमेंट किया हुआ आपको लॉस नहीं देगा। आइए अब बात करें आपके सुख की, अर्थात परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 4th हाउस के स्वामी मंगल हैं जो कि रोग भाव में विराजमान है, 6th हाउस में है, और 4th हाउस पर शनि की नीच की दृष्टि भी है, अतः नीच भाव पर दृष्टि भी है। ऐसी स्थिति में अब बड़े भाई से वाद विवाद हो सकता है या भाभी से वाद विवाद हो सकता है, संपत्ति पर विवाद हो सकता है, या वाहन को लेकर के कोई विवाद हो सकता है। अर्थात आपके परिवार में जो ग्रह क्लेश की स्थिति है वो होने के योग हैं। आप उसको किस संदर्भ में समेटते हैं, किस संदर्भ में उसको कंट्रोल कर पाते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करेगा। कि शनि की साढ़े साथी में सबसे ज़्यादा विरोध अपनों से ही झेलना पड़ता है। वो अपने लोग, चाहे पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, बहन जमाई हो सकते हैं, या फिर ऐसे ही घर में लोग जो मामा मामी हो सकते हैं, चाचा चाची हो सकते हैं। जो भी लोग आपके अपने हैं वो लॉबिंग करेंगे, आपके खिलाफ आपसे ही लेंगे और आपके खिलाफ ही बोलेंगे। अर्थात आपके सामने कुछ और बोलेंगे और वहाँ का जाकर दूसरी तरफ जाकर कुछ और बोलेंगे, और आपसे ही उधार लेकर के आपके खिलाफ ही वातावरण बनाएंगे या आपको ही एक प्रकार से गिराने का प्रयास करेंगे। ये रिश्तों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में आपको सावधान भी रहना है और ऐसे आस्तीन के सांपों से बचने की कोशिश भी करनी है। शनि की साढ़े साथी का अब सिर्फ 6.5 महीने 7 महीने बाकी है, इसलिए थोड़ा सा और सहन कर लीजिए, क्योंकि 29 मार्च 2025 से आपकी लाइफ में वो स्पीड आने वाली है, वो अनएक्सपेक्टेड गेन और सक्सेस का रेशियो आने वाला है जो आप लंबे समय से उसको सोच रहे हैं, या फिर 2015-16 में जो स्थिति आपने देखी है वैसा ही गेन, वैसी ही सक्सेस आपको वापस रिपीट होने वाली है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस के योग आपको 2025 में देखने को मिलेंगे। आइए अब बात करें शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है और इस भाव में बृहस्पति विराजमान है जो कि संतान के कारक भी कहे जाते हैं, बुद्धि के कारक भी कहे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा की बात करें तो यहाँ पर आपकी ग्रास्पिंग, यहाँ पर आपका ज्ञान, यहाँ पर आपकी सोचने समझने की ताकत बढ़ेगी, यहाँ पर आपकी नॉलेज बढ़ेगी, या फिर ये बोल सकते हैं कि बृहस्पति आपको उसके योग्य बना देंगे जो आप सीखना चाहते हैं, जो आप इस समय कोई न कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अक्टूबर 2024 में आप में से वे लोग जो फाइनेंस की शिक्षा ले रहे हैं या स्पिरिचुअल सेक्टर से संबंधित कोई ज्ञान ले रहे हैं, और या फिर वे लोग जो कोई न कोई लिटरेचर से संबंधित स्टडीज़ कर रहे हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद है। आपकी ग्रास्पिंग, आपकी नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस आपको अब सक्सेस देगा, बहुत आगे लेकर के जाएगा। सेकंड, आप में से वे लोग जो मास मीडिया के सेक्टर में, डिज़ाइनिंग के सेक्टर में, फैशन के सेक्टर में स्टडीज़ कर रहे हैं या इंटीरियर डेकोरेशन से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बलवान है। तो साथ ही साथ सॉफ्टवेयर से संबंधित जो भी शिक्षा ग्रहण करने वाले लोग हैं वो भी बहुत अच्छे ढंग से संतुष्ट होंगे, वो भी बहुत अच्छे ढंग से डेवलप होंगे। और यदि अक्टूबर में कोई एंट्रेंस टेस्ट देना है या कोई एग्ज़ाम देना है तो आपको 20 अक्टूबर 2024 से पहले देना चाहिए, जब तक मंगल राशि से 6th हाउस में है। वहाँ तक आपको सक्सेस होने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स मिलेंगे, बहुत सारे सपोर्टिव एलिमेंट्स मिलेंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद है। आइए अब बात करें आपके संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख के बारे में भी विचार किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में संतान के साथ में जो संयोजन है या मतलब जो एडजस्टमेंट है, ट्यूनिंग है, वो बहुत सुखद स्थिति में दिखाई देगी। संतान आपका सहयोग भी करेगी और आर्थिक सपोर्ट भी करेगी। तो संतान से संबंधित जो भी काम आपके जिम्मे आएंगे वो सब आप बहुत अच्छे ढंग से टैकल कर पाएंगे, बहुत अच्छे ढंग से उनको बना पाएंगे। वो काम चाहे आपके जिम्मे उनको सेटल करने का आया है या आप किसी और शहर में उनको बसाना चाहते हैं, जिस शहर में उनकी नौकरी लगी हुई है वहाँ आप उनको इन्वेस्टमेंट करके उनको दे रहे हैं या उनके लिए मकान ढूंढ रहे हैं,
और या फिर आप उनके लिए अच्छे कैरियर के लिए कहीं एडमिशन कराने के लिए अप्रोच कर रहे हैं, या जो संतान विदेश जाकर के पढ़ना चाहती है आप उनके लिए पैसों का बंदोबस्त कर रहे हैं। जो भी आपके हाथ में संतान संबंधित काम है वो सारे पूरे होंगे, और वे दंपति जो संतान की आस लगाए हुए हैं उनके लिए सपना पूरे होने जैसा ये समय है। अर्थात अक्टूबर में आपको पता चल जाएगा कि आप माता पिता बनने वाले हैं। और वो लोग जो एजेड हैं, संतान की संतान प्राप्ति की भी यहाँ पर सूचना मिल सकती है। अर्थात जो वृद्ध लोग हैं उनको ग्रैंड पेरेंट्स बनने की या ग्रैंड चिल्ड्रन के आने की खुशखबरी मिल सकती है। तो आपकी दीपावली बहुत शानदार गुजरने वाली है। अर्थात आपको जो सूचनाएं हैं या जो इन्फॉर्मेशन है, चाहे आपके खुद की संतान हो या आप लोग जो वृद्ध हैं उनको दादा दादी या नाना नानी बनने की खुशखबरी मिलने वाली है। ये माँ आपके लिए बहुत ज़्यादा चमत्कारिक है या बहुत ज़्यादा विलक्षण है। इसमें आपको उन्नति, प्रगति, समृद्धि, ये सब कुछ खुशियाँ एक साथ में मिलने वाली है। आपकी वो संतान जो अपने बिजनेस में सेटल होने के लिए, स्टैंड होने के लिए एफर्ट कर रही है, वो भी सफलता आपको दिखाई देगी। और साथ ही साथ जिनको रोज़गार नहीं है, जो कोई जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनको भी कहीं न कहीं टेम्परेरी जॉब हो या कहीं के फ्रेंड सर्कल के साथ में स्टार्ट करने का मौका मिल सकता है, वो भी खाली नहीं बैठे रहेंगे। तो ये माँ आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर के आया है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। तो अक्टूबर 2024 में आपको ब्लड इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन, मांसपेशियों में दर्द या मांसपेशियों में खिंचाव से संबंधित परेशानी आ सकती है। और या फिर जिन लोगों को पाइल्स है उन लोगों को बहुत ब्लड लॉस हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा, जिसको पुराना रोग बोलते हैं, वो वापस उभर करके आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जिन लोगों ने हाल ही में कोई ऑपरेशन कराया है तो उनको वापस ऑपरेशन टेबल तक जाना पड़ सकता है, जो उसमें इन्फेक्शन आने से या ऑपरेशन सही नहीं हुआ है इस कारण से, या कोई इम्प्लांट लगा है वो इम्प्लांट सही ढंग से नहीं लग पाए, कोई और एक्सपर्ट को आपने दिखाया तो उसने बताया है आपको ये सही ऑपरेशन नहीं हुआ है, तो शायद वो वापस रीऑपरेट करने वाली कोशिश है, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे सकती है। जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या हार्ट के पेशेंट हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सेफ, बहुत ज़्यादा सिक्योर होकर के इस माह को निकालने की जिम्मेदारी है। क्योंकि जस्ट 17 अक्टूबर से आपको सूर्य नीच राशि में चले जाएंगे, तो स्थितियाँ और ज़्यादा नेगेटिव हो सकती है। तो ऐसी सिलसिले में मारक भाव के अधिपति जब नेगेटिव हो जाएंगे तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आपको बहुत ज़्यादा एक प्रकार से रेडी रहना पड़ेगा कोई भी झटके के लिए। तो जो डॉक्टर ने आपको लाइफ सेविंग कोई ड्रग्स दिए हैं, अर्थात ऐसी कोई दवाई दी है जो साथ में लेकर ही घूमना है, तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो यंगस्टर्स है वो लड़ाई झगड़े पे आमादा हो सकते हैं, छोटी सी बात पर भड़क सकते हैं। मान लिया कि आप यंगस्टर्स हैं, आपके अंदर जोश ज़्यादा है, आपके अंदर गर्मी ज़्यादा है, आपके अंदर जुनून ज़्यादा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप लड़ाई झगड़ा करने पर उतर आएँ, क्योंकि आप एक हैं। आज आपके साथ में फ्रेंड्स है और कल आप अकेले हुए, दूसरे लोग के साथ में ज़्यादा फ्रेंड्स हुए, ज़्यादा लोग हुए, तो फिर क्या करेंगे। रोज़ाना लड़ाई झगड़े से बेहतर है कि आप समझदारी भरा व्यवहार करें और दूसरों के बहकावे में आकर लड़ाई झगड़ा नहीं करें। तो आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। अक्टूबर 2024 में आपके अभद्र भाषा से, गलत व्यवहार करने से, गाली गलौज करने से या किसी को छेड़ने से लोगों द्वारा आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, या कोई न कोई हाथापाई हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, मारपीट हो सकता है, या फिर पुलिस कंप्लेंट हो सकती है। इस और आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सावधानी भरा भी समय 20 अक्टूबर जब निकल जाती है तब आप थोड़े से सावधान रह सकते हैं, क्योंकि इस समय रोग भाव में मंगल विराजमान है। और मंगल जो कि आपकी राशि कुंडली से 4th हाउस के भी स्वामी है, लाभ के भी स्वामी है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं हो कि आपको कहीं बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ जाए या फिर आपको भी ऐसी चोट लग जाए जो कि रिकवरी ना हो पाए, वो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7th भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7th भाव के अधिपति चंद्रमा है और 7th भाव पर राहु की दृष्टि है। राहु जो कि प्लानिंग के लिए जाना जाता है, राहु मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए जाना जाता है, या फिर ये बोल सकते हैं साजिशों के लिए जाना जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपके अपने पर्सनल लाइफ में कोई वहम की स्थिति पैदा कर सकता है, और वहम के कारण आपस में लड़ाई झगड़ा, आपस में जो आपसे क्लेश होता है, वाद विवाद होता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। उससे भी दाम्पत्य सुख में बाधाएं आएगी, उससे भी दाम्पत्य सुख में एक प्रकार से क्लेश की स्थिति बन जाएगी। 20 अक्टूबर जिस दिन आप पार कर लेते हैं, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। मंगल राशि से 7th भाव में आ जाएंगे। मंगल नीच राशि के होने से विद्रोह की स्थिति आ जाएगी, विस्फोटक स्थिति बन सकती है।
तो वहाँ पर आपको शांत भी रहना पड़ेगा, समझदारी भी दिखानी पड़ेगी, और लोगों के बहकावे में आने से, लोगों के आपको भड़काने से, प्रोवोक करने से आपको अपना गुस्सा या अपना जो कंट्रोल है वो कंट्रोल खोना नहीं अपने परिवार पर। और जहाँ तक हो सके आपसी विवाद को आपसी बातचीत से ही सुलझाया जा सकता है। लोग आपके घर में आग लगाने पर आमादा है। शनि की साढ़े का लास्ट फेस आपको चल रहा है, 7 महीने आपको निकालने और बाकी है, उसको कैसे भी करके निकाल लीजिए। और उनमें इन लोगों को पहचान लीजिए जो लोग आपकी गृहस्थी में आग लगाना चाहते हैं, जानबूझ करके वहम की स्थिति या डालना चाहते हैं या वहम की आग लगाना चाहते हैं, उससे आपको बचना होगा। ऐसे आस्तीन के सांप को भी आपको सावधान रह के पहचानना भी है और उनसे बचना भी है। जो समस्या टेम्परेरी है उसको टेम्परेरी ढंग से ही सुनिए, टेम्परेरी ढंग से ही समझिए, उसी से आपकी बात वापस बनेगी। और ये स्थितियाँ टेम्परेरी है, वो टेम्परेरी समय निकल जाएगा, वापस स्थितियाँ अच्छी हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि वहम का कोई कारण नहीं था। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, वो लोग जो प्रेम प्रसंगों में या कोई रिलेशनशिप में। राशि से पंचम भाव से प्रेम प्रसंगों के बारे में विचार किया जाता है, और साथ ही साथ 7th हाउस से और शुक्र से भी इसके जानकारी ली जाती है, विश्लेषण में सहायक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको सावधान रहना है, आपको अपने पार्टनर से बहसबाजी में नहीं उलझना है। जानबूझ करके वहम की स्थिति कोई डाल सकता है, जानबूझ करके आपके खिलाफ कोई साजिश रच सकता है, या जानबूझ करके आपको ट्रैप करने के लिए कोई प्रॉब्लम में आपको डाला जा सकता है, या आपके बारे में गलत अफवाह फैलाई जा सकती है। उससे आपको सावधान रहना है, और हर हालत में अपने गुस्से को कंट्रोल रखना है, नियंत्रण रखना है, भाषा पर आपको नियंत्रण रखना है, और साथ ही साथ मर्यादा का पालन करना है। कोई भी स्थिति में हो आपको, अगर आप अपने ऊपर काबू रखेंगे तो कोई समस्या नहीं हो पाएगी। और बातचीत है, बातचीत करते रहें, बातचीत से ही समस्या का समाधान होगा। और किसी ने अगर मान लो गलतफहमी पैदा की है तो आपको गलतफहमी को निकालने के लिए समय का इंतज़ार भी करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आप दीपावली पर कोई गिफ्ट देना चाहते हैं वो गिफ्ट दे सकते हैं, लेकिन गिफ्ट अगर वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, सामने नहीं मिलना चाहते हैं, तो किसी के थ्रू भी पहुंचा सकते हैं। बातचीत हर माहौल को ठीक कर सकती है, हर समस्या का समाधान बातचीत हो सकती है, इस पर हमेशा अमल कीजिए। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की अर्थात गृहिणियों की। अक्टूबर 2024 में जहाँ पारिवारिक माहौल आपको समस्याग्रस्त करेगा, तो दाम्पत्य सुख से भी आप परेशान रहेंगी। व्यर्थ के लांछन, व्यर्थ के झूठे दोषारोपण से भी आप परेशान हो सकती है, तंग हो सकती है, या माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है, अपमानित होने की स्थिति आ सकती है। तो ऐसे में जो समय टेम्परेरी नेगेटिव है उसको आप ध्यान में रखते हुए अपने ऊपर भी कंट्रोल करें, और पारिवारिक जो स्थितियाँ हैं उन स्थितियों को संभालने के लिए आप क्या कर सकती हैं वो आपको ध्यान रखना है। बात को बिगड़ने से बचाने के लिए समटाइम्स आपको शांत रह करके उस माहौल को सिर्फ और सिर्फ देखना या सुनना समझना ही होता है, वो करके देख लीजिए। क्योंकि आपके वाद विवाद करने से, लड़ाई झगड़ा करने से, या उनको आक्षेप लगाने से, एक दूसरे पर दोषारोपण करने से बात ठीक नहीं होने वाली है। ये समय टेम्परेरी है, ये समय जो प्रॉब्लम चल रही है वो 100% टेम्परेरी है। ये समस्या हमेशा नहीं रहने वाली है, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। तो ऐसी स्थिति में अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान रखना है कि व्यर्थ की चिंता करके स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं। जो फेस्टिवल का टाइम है, संतान के साथ में, परिवार के साथ में अच्छा समय बिताइए, वो अच्छी मेमोरीज ला करके देगा। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इन सब का विश्लेषण किया जाता है, या एक ही भाव है जिससे इन सब के बारे में सोचा जाता है, विश्लेषण किया जाता है, या फिर एनालिसिस किया जाता है। राशि से 10th भाव का स्वामी है शुक्र, जो कि यहाँ पर स्वयं राशि के हैं, और यहाँ पर पंचमहापुरुष में से एक योग मालवीय योग का निर्माण कर रहे हैं। 10 अक्टूबर को बुध भी शुक्र के साथ में ज्वाइन हो जाएंगे और लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे। शुक्र अगली राशि में 12 तारीख को चले जाएंगे, लेकिन बुध वहीं रहेंगे। और 17 अक्टूबर को सूर्य जब बुध को ज्वाइन करेंगे तो बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपके कारोबार की स्थिति में, आपकी जॉब, प्रोफेशन या बिजनेस की स्थिति में आपको भरपूर मौके मिलेंगे अपने आप को साबित करने के, या अपने कामकाज को बढ़ाने के, समय का फ़ायदा उठाने के लिए। जो ये समय फेस्टिवल सीजन है, इसमें जम करके कामकाज करें तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है, बहुत कुछ फ़ायदा मिल सकता है। सबसे पहले आप में से वे लोग जो फिल्म इंडस्ट्री में हैं या फिर टेलीविज़न इंडस्ट्री में हैं, सबसे पहले आप में से वे लोग जो फिल्म लाइन में या टीवी लाइन में या किसी न किसी ढंग से इवेंट की या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए, उन लोगों के लिए बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात कि अक्टूबर में जो भी फिल्में, जो भी मूवीज़ या जो भी OTT प्लेटफॉर्म पर सीरीज़
आनी है या पब्लिश होनी है उनमें आपको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा, वो बहुत ज़्यादा हिट होने वाली है और उससे संबंधित जो भी कलाकार है उनकी भी नेम फेम बहुत यहाँ पर शानदार बढ़ती हुई दिखाई देगी, उनकी वैल्यू बढ़ने लगेगी। फैशन और कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, एंटीक, शो बिजनेस, इससे संबंधित जो भी सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं, चाहे इसमें जॉब करते हैं, चाहे इसमें प्रोफेशनल्स हैं और चाहे इसका बिजनेस करते हैं, आपके लिए ये समय काफ़ी ज़्यादा बेटर है और आपको 12 जो अक्टूबर तक बहुत अच्छे वॉल्यूम में कामकाज का मौका मिल सकता है और आपको अपने आप को स्प्रेड करने का, अपनी काबिलियत को दिखाने का, अपने हुनर को दिखाने का मौका मिल सकता है, भरपूर मौका मिल सकता है और आपकी जान पहचान बहुत बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े ग्रुप से हो सकती है और संभव है किसी के साथ में जॉइंट पार्टनरशिप में भी आपको कामकाज करने का अवसर मिले। 10 अक्टूबर से जब बुध शुक्र के साथ में आ जाएंगे, तुला राशि में आ जाएंगे, तब आपको लॉजिक का इस्तेमाल ज़्यादा आपसे होगा या आपको आइडियाज़ बहुत आएंगे। आप कोई भी सेक्टर में हो, आपका दिमाग बहुत शानदार ढंग से आपको आइडियाज़ देगा या ये बोल सकते हैं कि आपके पास यूनिक आइडियाज़ आएंगे। आप बेहतर ढंग से कोई बात को समझा भी पाएंगे और कोई बात को नॉलेज भी कर पाएंगे, एक्नॉलेज भी कर पाएंगे, वो स्थिति देखने को मिलेगी। सूर्य और बुध जब साथ में होंगे तो आपके अंदर मार्केटिंग के आइडियाज़ बहुत आएंगे, तो आप अपने बिजनेस के लिए कोई अवसर ढूंढ सकते हैं, कोई स्कीम को ढूंढ सकते हैं, कोई स्कीम को लागू कर सकते हैं या अपने स्टॉक को निकालने के लिए कोई स्कीम लगा सकते हैं, कोई इनको आइडिया लगा सकते हैं। उससे भी आपका कामकाज को बेहतरीन बनाने में मदद मिलेगी। आपको जो भी आपके शॉप पर, जो भी आपकी फैक्ट्री में या जो भी आपके शोरूम में लोग आएंगे तो वो लोग भी कुछ न कुछ आइडियाज़ ही आपको दे करके जाने वाले हैं। सिर्फ आपको अपने कान और आँख है वो खुली रखनी है, क्योंकि जब आप बातचीत किसी से करेंगे तो आपको कोई न कोई सुझाव ज़रूर मिलते हैं, उससे भी आपका कामकाज बड़ा होगा, उससे भी आपका कामकाज फैलेगा। तो आप में से वे लोग जो कागज़ का, कपड़े का, प्रिंटिंग का, टेक्सटाइल का कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत सुखद आने वाली है और साथ ही साथ जो लोग इंश्योरेंस का काम करते हैं, मार्केटिंग का कामकाज करते हैं, उनके लिए संभावनाएँ बहुत शानदार होने वाली, बहुत बढ़ रही है संभावनाएँ। और इसके साथ ही साथ जो लोग अनाज का काम करते हैं, यूटेंसिल्स का काम करते हैं, लाइजनिंग का कामकाज करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का कामकाज करते हैं, आपके लिए भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई स्कीम आने वाली है या फिर आप अपनी जो आपकी प्रोडक्ट है उसकी एग्जीबिशन लगा सकते हैं दीपावली से पहले, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा संभावनाएं कि बल्क में ऑर्डर मिल सकते हैं या आपको एक प्रकार से रिकॉग्नाइजेशन मिल सकती है। जो लोग यूट्यूबर्स हैं या अपना न्यूज़पेपर या मैगज़ीन निकालते हैं, ऑनलाइन ब्लॉगर हो सकते हैं, स्टैंड अप आर्टिस्ट हो सकते हैं या एंकर हो सकते हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा शानदार है। जो भी आपको शोज़ मिलेंगे उसमें आप अपना सिक्का जमाएंगे या आप बहुत अच्छे ढंग से परफॉर्म करेंगे। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज से जुड़े हुए हैं उन लोगों को 20 अक्टूबर के बाद में कोई अच्छे ऑर्डर आ सकते हैं या दीपावली के आसपास स्नेह मिलन में भी आपको कोई लोग ऐसे टकरा सकते हैं जो आपको जॉइंट करके, जो आपके साथ में काम करने पर आमादा हो या आपके साथ काम करना चाहते हों, उनको कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, कोई बहुत बड़ी डील मिली हुई है, अकेले वो नहीं कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में आपके साथ में ज्वाइन हो सकते हैं। उस और भी संभावनाएँ को तलाशते रहिए, क्योंकि समय ऐसा है कि आपको यहाँ पर बहुत बड़ा बनना है। जब आपको बड़ा बनना है तो आपका वॉल्यूम भी बढ़ेगा और आपके कामकाज का तरीका भी बदलेगा। तो सब मिलाकर के अक्टूबर 2024 में आपके कामकाज में स्थितियां बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा और बहुत ज़्यादा करने को मिलेगा। आइए अब बात करें मासिक राशिफल अक्टूबर 2024 के उपायों के बारे में। शनि की साढ़े आपको 29 मार्च 2025 तक चलती रहेगी। वहाँ तक आपको शनि के दान या पूजा, जाप, उपाय नियमित करते रहने पड़ेंगे। शनि के लिए नित्य प्रतिदिन शनि मंत्र का आप जाप करें या शनि स्तोत्र का पाठ करें और हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान दें किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को। सेकंड उपाय आपको मंगल का करना है। 20 अक्टूबर से जब मंगल नीच राशि में आ जाएंगे तब आप नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। हर मंगलवार को लाल वस्तुओं का दान दें, चाहे वो अनार हो सकता है, वो चाहे लाल कपड़ा हो सकता है, लाल पीताम्बर हो सकता है या फल हो सकते हैं, सेब हो सकता है, कोई भी लाल वस्तु का आपको दान देना है। या आसपास को हनुमान मंदिर हो, वहाँ सिंदूर का चोला चढ़ा सकते हैं हनुमान जी को, वो भी एक उपाय है, उससे भी आपको राहत मिलने वाली है। रत्नों की बात करें तो अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण है, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 9th हाउस, उसके रत्न धारण करना हमेशा शुभ माना गया है। तो ऐसी स्थिति में आप हीरा, पन्ना, नीलम रत्न या उसके उपरत्न धारण करेंगे, इसे ही भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है।
शरीर का सुख, अपने कैरियर का या संतान का सुख और भाग्य का सुख, ये 3 महत्वपूर्ण स्थितियां हैं जिनको हमेशा बलवान करना सुखद माना गया है। आप में से वे लोग जो अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को, धन योगों का फायदा उठाना चाहते हैं, बलवान बनाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में मकर राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए, जिसमें 4 उपरत्न होंगे, जिससे आपकी फाइनेंशियल नीड की कामना पूरी हो सकती है, वो मार्ग प्रशस्त हो सकता है। अक्टूबर 2024 में नवरात्रि और दीपावली दोनों ही 1 नवंबर को दीपावली, तो लगभग दीपावली की तैयारियां अक्टूबर में ही होगी। तो ऐसी स्थिति में नवरात्रि कलश से आप क्या उपाय कर सकते हैं, क्या कामना पूर्ति के साधन जो आपके बन सकते हैं, दीपावली पर आपको क्या करना चाहिए, अपनी कुंडली के अनुसार, अपनी दशा के अनुसार, अपनी जो वर्तमान स्थिति है उसके अनुसार, उसकी जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो ये था मासिक राशिफल अक्टूबर 2024। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनेगी। ये जो राशिफल है सामान्य राशिफल, एक राशि के करोड़ों लोग हैं, तो करोड़ों लोगों पर ये राशिफल घटित हो जाए या सटीक हो जाए, ये स्थिति नहीं बनने वाली है, और ऐसा मैं दावा भी नहीं करता। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का सहारा जरूर लेना चाहिए, विश्लेषण कराना चाहिए, समय समय पर कराना चाहिए। जब भी आपको अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण की आवश्यकता है तो व्यर्थ जगहों पर जाकर के अपना समय खराब मत कीजिए। सबसे बड़ी चीज़ आपके पास में है वो है समय, वर्तमान समय। वर्तमान समय में आप क्या कर सकते हैं उस चीज़ को देखना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, कि नहीं तो व्यर्थ के उपाय करें, व्यर्थ के टोने टोट के अपनाएं। आपके हाथ पे कुछ लिख देने से, आपके पाँव पे कुछ लिख देने से, या कोई शब्द बोल देने से आपका भला हो जाए, आपको लक्ष्मी का वरदान मिल जाए, या आपको बारिश ही बारिश हो जाए पैसों की, ऐसा नहीं होने वाला है। बिना कर्म के आपको फल नहीं मिलेगा, ये बात निश्चित है। तो ऐसी स्थिति में जब भी आपको जिज्ञासा हो, कुंडली विश्लेषण की स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। तो अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम भी आप डिस्कस कर सकते हैं। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, आपके पास अपना मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। उससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए आप जो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज डाल सकते हैं। हमारे टीम मेंबर आपसे संपर्क करेंगे और आपको अपॉइंटमेंट प्रदान करके बात कराने तक जिम्मेदार बने रहेंगे। और जो उपाय होंगे लिखित में आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से प्राप्त होंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।